बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे मैथ का नाइन्थ क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 को सॉल्व करने से पहले हमें इसकी ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, ये 1.1 के बिल्कुल नीचे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये आपकी टोटल 12 डेफिनेशंस हैं, ये आपने करनी है। रो मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज रो मैट्रिक्स? A matrix is called a row matrix if it has only one row। अगर एक मैट्रिक में ओनली वन रो है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखें, जैसे एग्जांपल है m, उसमें सिर्फ एक ही रो है, ये एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर उसके पास जिस तरह इसमें वन रो थी इसी तरह इसमें एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ M। यानी कि जो मैट्रिक्स की शेप है ना, मैट्रिक की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, यानी कि जो रोज हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। इसमें उसी का उल्टा आ गया, इसके रोज और कॉलम का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल होनी। जैसे जैसे 2/2 है, 1/1 तो हो ही गया ना, जैसे 2/2 है, 3/3 है, 4/4 हो जाता है। इसी तरह उसके बाद है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। वो है हमारे पास अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज जो है ना, तमाम डिजिट्स वो ज़ीरो हो, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर ना हो उसमें, तो वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंज द रोज इनटू द कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ A इज मैट्रिक देन इट्स ट्रांसपोज इज डोनेटेड बाय ए लिख के ना, ए उसके ऊपर छोटा सा टी हो, जैसे ये लिखा हुआ है, तो वो ए का ट्रांसपोज बन जाता है। इसके आगे ही ना इसकी एग्जांपल भी दी है, जैसे देखना, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ये है, देन ए का ट्रांसपोज, ये देखें, ये जो इसकी रो है उसको कॉलम में चेंज किया है। ये देखें ना, 1 2 3 है, तो ये इधर कॉलम में आ गया 1 2 और 3। ये रो है 1 और 2 1 0, तो ये कॉलम में आ गई 2 1 0। -1 4 -2 -1 4 -2। इसी तरह हमारे पास 7वें नंबर पे आ जाता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट A be a matrix then its negative -a is obtained by change its sign of also all the entries of A। जैसे एग्जांपल है, इफ़ A ये 1 -2 3 और 4, इसके अब -a क्या होगा, इसके तमाम आपने साइन चेंज कर दें। जो प्लस वाली होंगी वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस वाले डिजिट्स होंगे वो प्लस हो जाएंगे। जैसे ये तीनों थे प्लस वाले तो इनके साथ माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये माइनस का 2 था, इधर प्लस का 2 हो गया। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक इज सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक ए का ट्रांसपोज भी ए के बराबर हो। ये एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। स्क्यूज मैट्रिक क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज सेड टू बी स्क्यूज मैट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो। उसमें था ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर हो तो वो सिमेट्रिक है, और अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर है तो वो स्क्यूज मैट्रिक है।
उसके बाद है आगे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entry and are zero। इसमें वो कहता है अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक है 2x2 हो या 3x3 हो, उसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कोई भी एक जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और जो नॉन डायगोनल है ना, ये डायगोनल के अलावा जो दूसरी एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। नॉन डायगोनल सारी एंट्रीज ये ज़ीरो, जैसे ये सारे ज़ीरो हैं। और ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल में जो कोई एक एंट्री जो है ना वो नॉन ज़ीरो, ज़ीरो ना हो। जैसे ये देखें ना, ये तीनों एग्जांपल्स हैं ए बी और सी। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक। अ डायगोनल मैट्रिक इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। इसमें है भाई उसी तरह एक स्क्वायर मैट्रिक हो, डायगोनल मैट्रिक हो, तो उसमें बाकी सारी ज़ीरो हो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो हो और जो डायगोनल वाली है ना वो भी सेम हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। बाकी नॉन डायगोनल जो है वो हमारे पास सारे ज़ीरो होने चाहिए और जो डायगोनल है वो वन होने चाहिए। जो डायगोनल है वो वन हो और नॉन डायगोनल जो है वो ज़ीरो होने चाहिए, तो वो है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 2.2। इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसमें ए है हमारे पास, इसमें चारों जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास ज़ीरो हैं, तो वो जैसे हमने नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन किया है, तो ये ए हो जाएगा हमारे पास नल मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास बी में है हमारे पास 2, 3 और 4। ये क्या है, इसमें हमारे पास एक ही रो है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रो मैट्रिक्स। ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। उसके बाद सी है हमारे पास, इसमें ये सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक हो जाएगा 4, 0, 6। ये कॉलम है, रो नहीं है, इसमें कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक है, एक ही कॉलम है। उसके बाद है डी में ये देखें जो डायगोनल है ना हमारे पास, ये हमारे पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये नॉन डायगोनल जो है वो दोनों ज़ीरो हैं। डायगोनल 1 और नॉन डायगोनल 0, तो वो क्या था हमारे पास अभी किया है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ई हमारे पास क्या है, ई में तमाम एंट्रीज ज़ीरो है ही एक, तो ज़ीरो है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नल मैट्रिक्स। एफ है हमारे पास, एफ में हमारे पास एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नंबर 1 पे है हमारे पास -8, 2, 7, 12, 0, 4। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक है हमारे पास 3/2, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है, तो ये हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके जो रोज और कॉलम की तादाद है वो इक्वल नहीं है। उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास कॉलम मैट्रिक, इसमें ये एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक है। उसके बाद नंबर 3 पे है हमारे पास ये मैट्रिक है, ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम और रोज की तादाद बराबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स।
उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास इसमें डायगोनल जो है वो 1 है और नॉन डायगोनल 0 है, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास ये फिर से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नंबर 6 है हमारे पास, इसमें देखें ना सिर्फ एक ही रो है, तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, अगर एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। इसमें नंबर 7 पे फिर हमारे पास आ गया, इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक है। नंबर 8 पे है हमारे पास ये मैट्रिक है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक। इसमें रोज़ की तादाद भी 3 है और कॉलम की तादाद भी 3 है, तो ये 3/3 है, तो स्क्वायर मैट्रिक है। उसके बाद नंबर 9 पे है हमारे पास, इसमें जो तमाम एंट्रीज हैं ये हमारे पास 0 हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। जैसे हमने पीछे नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी, इफ़ ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। फ्रॉम अगर आगे नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर ए पे हमारे पास है, ये इसमें जो डायगोनल है वो 4 है, यानी कि इक्वल है, ये दोनों 4 हैं, और नॉन डायगोनल 0 है। तो अगर नॉन डायगोनल 0 हो और जो डायगोनल वाले हों वो दोनों सेम भी हों और नॉन 0 भी हों, तो वो क्या हमारे पास हो जाएगा, वो स्केलर हो जाएगा। उसके बाद बी पे हमारे पास नॉन डायगोनल 0 है और जो डायगोनल है वो हमारे पास 2 और -1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास सी पे, जो नॉन डायगोनल है वो तो 0 है, लेकिन जो डायगोनल है वो 1 है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद डी है हमारे पास, नॉन डायगोनल तो 0 है, लेकिन जो डायगोनल है उनमें भी ये 3 और 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल में है उनमें नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए और जो डायगोनल में है वो कोई एक नॉन 0, तो ये एक नॉन 0 है और बाकी डायगोनल भी नॉन डायगोनल जो है वो 0 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डायगोनल। नंबर आगे है हमारे पास ई में अगर आप ये इसको सॉल्व करें ना, 5 - 3 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 2 और 1 + 1 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अगर इसको भी हम देखें ना, नॉन डायगोनल जो है वो 0 है और जो डायगोनल है वो दोनों सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर।